वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग घटाना सीखेंगे। इसे इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। घटाना के देखिए ये सिंबल है और दाएं से हमेशा बाएं तरफ, मतलब दाएं से घटाना स्टार्ट करते हैं और बाएं तरफ जाते हैं। लास्ट में हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग करें 77 रुपये में से -34 रुपया घटाना है। तो घटाते कैसे हैं? दाएं से एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे से ले करके बनाते हैं। मतलब ये 77 है और ये माइनस का 34 है, तो इसमें से दाएं से एक अंक, जैसे इधर दाएं से 7 हो गया और दाएं से नीचे वाले से एक अंक 4 हो गया, तो एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे से लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ध्यान ये भी रखते हैं कि जब ऊपर का अंक बड़ा हो और नीचे का अंक छोटा हो तभी ये घटेगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर का अंक बड़ा है और नीचे का अंक छोटा है, तो चलिए घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर से माइनस वाले से क्या है, 4 है, तो हमको घटाना कितना है? 7 में से 4, तो घटा देते हैं। 1 2 3 4। हमारे पास कितना बच गया? 1 2 3, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए ये हो गया हमारा। अब बाएं तरफ जाते हैं, दाएं से बाएं तरफ। तो बाएं तरफ अब जाते हैं तो देखिए 7 में से 3 घटाना है। घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 में से 3 घटाते हैं तो घटा देते हैं 3। 1 घट गया, 2 घट गया और 3, हमने 3 निकाल दिया। तो कितना बच गया हमारे पास? 1 2 3 4, 4 बच गया। यही हमारा उत्तर हो गया। मतलब कि 77 में से -34 रुपया हम घटा दिए, तो हमारे पास कितना बच गया? 43 रुपया बच गया। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं कि 88 में से -46 घटा देना है। तो जो बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दाएं साइड से एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे लेकर के बनाते हैं। तो चलिए देखिए ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक छोटा है, तो घट जाएगा। तो घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और नीचे कितना है? 6 है, तो 6 घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितना बच गया? 2। तो 2 हम लोग लिख लेंगे। फिर देखते हैं ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक छोटा है, तो घट जाएगा। तो चलिए हम घटाते हैं इसमें से 4 को। 8 में से 1 2 3 4 6 7 8। 8 में से 4 घटा देते हैं। 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया और 4 घट गया। तो हमारे पास कितना बच गया? 1 2 3 4, तो 4 हम लिख देते हैं। यही हमारा दूसरी का आंसर हो गया। चलिए तीसरी की ओर चलते हैं। तो देखिए जब अब हम 86 में से -77 करना है, तो हम दाएं से एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अब की बार जो ऊपर का अंक है दाएं का, तो वो छोटा है और नीचे का जो 7 है वो बड़ा है। तो हमें ऊपर का बड़ा बनाना होता है। जब ऊपर का जैसे इधर था ऊपर का बड़ा था तब घट रहा था, लेकिन अब यहाँ पे छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने बाएं साइड वाले से कर्ज लेते हैं। जब ये कर्ज लेंगे तो इसके दाएं साइड जा कर के खड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए दाएं साइड इसके आगे खड़ा हो गया। तो देखिए अब ये 16 हो गया। ये ना कि इसमें जुड़ करके ये 7 बनेगा, 7 नहीं बनेगा, ये जुड़ेगा नहीं। इसके आकर के बाएं साइड से बाएं साइड में खड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16। अब इससे ये बड़ा हो गया, 7 से बड़ा हो गया। तो चलिए इसे घटा देते हैं हम। तो घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए अब ये 16 हो गया। यहाँ से एक निकला तो इसके बाएं साइड में आके खड़ा हो गया। तो ये कितना हो गया? 16, क्योंकि ये बाएं साइड से आया तब ये हमारा 16 हो गया। ये नहीं कि इसमें जुड़ करके जा करके साधन जुड़ता नहीं, इसके साइड में आके होता है। तो साइड में हो जाएगा तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16। 16 में से -7 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बच कितना जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास बच जाता था। 9 हम लोग लिख लेते हैं। फिर देखते हैं, एक इसको ये दे दिया था तो ये इसके पास 7 बच गया था, क्योंकि एक इसको दे दिया था। तो 7 में से 7 घटा देते हैं। तो ये बराबर है, बराबर है तो भी घट जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 7 घटा देते हैं, 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, 5 घटा, 6 घटा और 7 घट गया। तो 7 में से 7 घट गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम जीरो भी लिख सकते हैं कि जीरो बचा, कुछ नहीं बचा। चलिए चलते हैं अब चौथी सवाल। तो चौथी सवाल में भी देखते हैं दाएं तरफ से एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे। तो हम देखते हैं कि जब ऊपर का अंक बड़ा होता है तभी घटता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का अंक क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इससे कर्जा लेंगे। तो जब ये एक इसको कर्जा दे देगा तो ये हो जाएगा 7, ये 8 खत्म हो गया। और ये है तो ये 4 है, और 4 जब इसमें से एक आया तो एक आकर के यहाँ इसके पास, जब ये एक ले लिया तो इस कितना बन गया, खड़ा हो गया इसके पास, तो ये 14 हो गया। अब 14 में से अब 8 को देखते हैं, तब 14 बड़ा हो गया और 8 छोटा हो गया। तो जब 8 छोटा हो जाता है तो हम लोग अब आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का ही बड़ा बनाना की ज़रूरत थी, तो हम ऊपर का बड़ा बना लिए। चलिए घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकाल दिए। हमको 8 घटा देना था, इसके सामने का एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे से, तो इधर से -8 घटाना था। तो 8 हम घटा दिए। कितना बच गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 लिख देंगे, 6 हम लिख दिए। अब देखिए इधर इसको ये दे दिया था, तो इसके पास कितना बच गया था, 7 और 4। तब 7 में से 4 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 4 घटा देते हैं, 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया और 4 घट गया। कितना बच गया, 1 2 3। तो 3 हम लोग लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जीरो वाला देखते हैं। तो जीरो वाले में देखिए क्या होता है। जीरो वाले में देख रहे हैं कि जो दाएं साइड का ऊपर का अंक है वो 0 है, और नीचे का है जो 7 है। तो ये 0 से तो बिल्कुल बड़ा है, तो हम लोगों को ऊपर का बड़ा बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बाएं साइड वाले से कर्जा लेते हैं। तो देखिए जब बाएं साइड वाले से कर्जा लेंगे हम लोग, ये प्रोसेसिंग चलता रहता है। तो देखिए जब इससे यह कर्जा लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 है यहाँ पे। अब ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे ये आकर के 10 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बाएं साइड में खड़ा हो जाएगा। तो ये कितना, देखने ही से पता चल गया कि ये 10 बन गया। अब क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो हमको ऊपर वाला बड़ा बनाना था तो वो बन गया। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। तो चलिए घटा देते हैं, 10 में से 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 7 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बच गया हमारे पास, 1 2 3। तो हम 3 लिख देंगे, और ये एक इसको दे दिया था तो इसके पास 1 बच गया था। तब देखिए 1 में से जब 1 घटेगा तो क्या होगा, 1 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या हो गया, 0। तो यही हो गया 0। चलिए ये वाला हो गया। अब देखते हैं 40 में से 24। तो देखिए वही बात है, फिर हम लोगों को जो दाएं का ऊपर का अंक है वो 0 है, और नीचे का क्या है, 4 है। तो नीचे का बड़ा है, हमें ऊपर का बड़ा बनाना होता है, तो हम इससे कर्जा लेंगे। तो देखिए ये 0 है, ये इसके पास गया कर्जा लेने, तो ये इसको 1 दिया तो ये हो गया 10। इसके साइड में आकर के खड़ा हो गया, ये हो गया 10। अब ये 1 इसको दे दिया तो इसके पास बच गया 3। अब चलिए घटा देते हैं। देखिए अब ये इससे बड़ा हो गया, ऊपर वाला हमको बड़ा बनाना होता है तो वो बन गया। तो चलिए 10 में से 4 घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो घटा देते हैं 3 4 4 घटा देते हैं, 1 2 3 और 4 4 घटा दिए। कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 बच गया, तो हम 6 लिख देंगे। अब देखिए ये 4 था, एक इसको दे दिया था तो ये 3 बच गया। 3 में से 2 गया था, 1 2 3। 3 में से 2 काट दिए हम, कितना बच गया, 1। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 80 में से -36 घटाना है, तो हमारे पास कितना बचेगा 80 वाला। तो चलिए देखते हैं। तो देख रहे हैं कि दाएं के ऊपर का जो अंक है 0 है और नीचे का 6 है, तो हमें ऊपर वाला बड़ा बनाना होता है। तो इसको हम यहाँ से एक कर्जा लेंगे। तो जब ये इससे कर्जा लेगा तो ये पहले से 0 है, और इधर से 1 निकल करके आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10। जब ये 10 हो जाएगा तो अब इससे
बड़ा हो गया, तब इससे बड़ा हो गया तो ये घट जाएगा, और ये इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 7, क्योंकि ये घट गया, क्योंकि ये किसको दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि 1 दिया है अपने दाएं वाले को। तो जब दे दिया तो ये 7 हो गया, ये इसके आकर के बाएं साइड में खड़ा हो गया, तब ये 10 बन गया। अब 10 में से हम लोग 6 घटा देते हैं। चलिए घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 घटा देते हैं। 3 3 6, कितना बच गया? 1 2 3 4, 4 हमारे पास बच गया। अब देखिए ये 8 था, 8 में से एक इसको कट देता है, ये 7 बच गया था और ये 3 है, तो 7 में से अब 3 घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 घटा देते हैं, कितना बच गया? 1 2 3 4, 4 बच गया हमारे पास। चलिए 4 लिख दिए हम लोग, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना बचा हमारे पास? 80 में से 36 घटाने पर कितना बच गया? 44। अब ये देखते हैं कि ये 70 है और 70 में से 35 घटाने पर हमारे पास कितना बचता है। तो देखिए ये भी उसी तरीके से है, तो ये पहले से 0 है, तब ये इससे बड़ा है तो इसको बड़ा बनना पड़ेगा। तो जब इसको बड़ा बनना पड़ेगा तो ये अपने पड़ोसी से कर्जा लेगा, तो ये पड़ोसी जब कर्जा लिया तो इसके पास 0 थे और 1 आ गया, तो इसके पास 10 हो गया और इसके पास 6 बच गया। तब ये इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो अब घट जाएगा। तो चलिए 10 में से 5 घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, अब 5 घटा देते हैं, तो ये हमारा 5 घट गया। कितना बच गया? 1 2 3 4 5, 5 बच गया। अब ये 7 था, एक इसको दे दिया, यहाँ पे दिया भी है दिख रहा है, तब इसके पास कितना बच गया? 6 बच गया। अब 6 बच गया इसके पास, तो 3 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 में से 3 चला गया था, 3 बच गया। तो कितना बच गया? 70 में से 35 गया तो हमारे पास 35 बच गया। चलिए अब लास्ट है, अंतिम सवाल है 9वीं। 9वीं में देखते हैं कि 40 रुपये में से 31 रुपये घटाने पर कितना बचता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे घटाते हैं। तो देखिए ये है 1 है, ये 0 है, तो हमें ऊपर वाला अंक को बड़ा बनाना पड़ता है, तो इससे 1 कर्जा लेगा, तो ये ऑलरेडी 0 पहले से है। अब ये इसको 1 देगा तो इसके पास हो जाएगा 10। अब ये ख़त्म हो गया, 1 दे दिया, इसके पास बच गया 3, 3 बच गया इसके पास। अब देखिए ये इससे घटेगा, अब क्योंकि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो चलो इसको घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 घटा देते हैं, कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच गया, तो हम लोग 9 लिख लेते हैं। ये 3 है और 3 में से 3 घटा देते हैं, तो देखिए क्या बचता है? 1 2 3, अब 3 में से 3 घटा दो तो 1 2 3, कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आप लोगों को 2 अंकों का घटाना हासिल का और बिना हासिल का बहुत आसानी तरीके से हम बताए हैं। आप लोग देख करके वीडियो अभ्यास कर सकते हैं, एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार देख करके आप लोग अच्छे अभ्यास कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना घटाव।